नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू कहानी। तो इस कहानी को सुनिए और इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थैंक्स। तो ये कहानी इस प्रकार है, एक और प्रेम कहानी। दुर्वा अपने घर के बगीचे में अपने सबसे पसंदीदा कोने में बेहद सुंदर सफ़ेद और नारंगी रंग के अनगिनत नन्हे फूलों से लदे हर श्रृंगार के वृक्ष की सुकून भरी छांव में बैठी हुई थी। और आज का दिन मानो चलचित्र के रील की भांति उसके मानस चाहछुओं के सामने एक बार फिर से गुजर रहा था। आज शाम को मृगांक ने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में साथ शाम गुजारने के लिए बुलाया था। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। होटल में कदम रखते ही मृगांक उसके हाथ में हाथ डालकर उसे सुगंधित मोमबत्तियों, दिलनुमा गुब्बारों, दीवारों पर लगे उसके बड़े बड़े पोस्टर और असंख्य लाल गुलाबों से गमकते महकते एक हाल में ले गया था, जहां उसके घुसते ही एक बेहद भावपूर्ण, दिल को छू लेने वाला मधुर और रोमांटिक गाना बजने लगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे खफा। और अचानक ही मृगांक ने अपने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ थाम उस पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। विल यू मैरी मी, जिंदगी के सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी। यह सब देख सुन दुर्वा इतनी अचंभित हो गई थी कि यह बुत सी बन गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था, वह कुछ सोच ही नहीं पाई थी कि मृगांक ने विवाह के प्रस्ताव का वह क्या जवाब दे। और तनिक अटकते हुए वह मृगांक से बस यह कह पाई थी, अरे मृगांक, यह क्या बचपना है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने इस रिश्ते को मैंने कभी और किसी दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। फिर तुम मुझसे 3 वर्ष छोटे हो, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। यह सुनते ही मृगांक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर दुर्वा उसे इनकार कर देगी। और अपने आप को संभालते हुए मृगांक ने उससे कहा था, यह तुम अपने मन से पूछो, क्या हम महज दोस्त हैं, उसके आगे कुछ नहीं। अगले सप्ताह मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। या तुम उम्र में अंतर की बात क्यों कर रही हो, यह महत्वपूर्ण है या तुम्हारे लिए मेरी चाहत। जब तक मैंने अनुभव किया है तुम भी मुझे चाहती हो, फिर यह हिचकिचाहट क्यों। हाँ कहो दुर्वा, तनिक चिल्लाते हुए अत्यंत आवेश में मृगांक ने दुर्वा से कहा था। लेकिन इस पर भी दुर्वा ने मृगांक को कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर इतना कहने पर भी दुर्वा से कोई जवाब नहीं मिलने पर मृगांक का चेहरा क्रोध से अतिरेक से लाल हो गया था और वह वहाँ से बिना कुछ बोले और लंबे डग भरते हुए बाहर चला गया था। दुर्वा का दिल यूं तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। मृगांक के वहाँ से चले जाने पर ही उसकी धड़कनें सामान्य हो पाई थी। आज वह जीवन के उस दुविधापूर्ण मुकाम पर आ खड़ी हुई थी जहाँ उसका हृदय उससे कह रहा था कि मृगांक का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा कर उसने अच्छा नहीं किया। वहीं उसका दिमाग उससे कह रहा था कि महज हंसी ठिठोली के रिश्ते को जन्म जन्मांतर के बंधन में बदलना अक्लमंदी नहीं होगी। विवाह को लेकर उसके मस्तिष्क में एक स्पष्ट रूपरेखा बनी हुई थी। किसी से भी विवाह करने से पूर्व वह उस इंसान के स्वभाव, व्यवहार और चरित्र को पहले अच्छी तरह से समझेगी, बूझेगी और फिर उससे रिश्ता जोड़ेगी। हाँ, यह पारंपरिक ढंग से बिना किसी को अच्छी तरह से जाने समझे हरगिज विवाह नहीं करेगी और अपने बनाए गए मापदंडों पर उसका और मृगांक का रिश्ता कहीं से भी तो खरा नहीं उतरता। यह सोचकर मृगांक को ना कहने से उपजी अपराध भावना कुछ कम हुई थी और वह उठकर भीतर घर में चली गई थी। लेकिन मृगांक के आज के प्रस्ताव को लेकर उसके मस्तिष्क में भयंकर झंझावात आया हुआ था। उसका मन पंछी बीते दिनों की पुरवैया के साथ उड़ चला था। पिछले 5 वर्षों से वे फ़ोन फ्रेंड थे। अभी तक मुश्किल से 5-7 बार मिले थे। हाँ, फ़ोन पर उन दोनों की बातचीत लगभग रोज़ ही हो जाया करती थी,
लेकिन इसके बावजूद वह उसे जानती ही कितना थी। महज फ़ोन पर हुई बातचीत के आधार पर अपनी दोस्ती के दम पर क्या वह मृगांक से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती? फिर मृगांक उससे 3 वर्ष छोटा भी तो था। नहीं, उसके साथ हंसी मजाक कर लेने भर से तो वह विवाह जैसे गंभीर जीवन भर के रिश्ते के लिए हाँ तो नहीं कर सकती थी। अब उसे लग रहा था कि उसने मृगांक के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर अच्छा ही किया। यही सब सोचते सोचते वह अपने पलंग पर लेट गई थी और एक बार फिर से उसका मन मयूर विगत दिनों में के वन उपवन में कुलांचे मारने लगा था। उन दोनों का परिचय एक मित्र के घर पर पार्टी में हुआ था, जहां वह मात्र 1 घंटे में मृगांक के विनोदी और खुशमिजाज व्यक्तित्व का परिचय पा चुकी थी। दुर्बा को उससे बात कर अच्छा लगा था कि कोई तो उसकी टक्कर का मिला है। दुर्बा स्वयं बेहद से जिंदा दिल और मजाकिया थी। बात बात पर हास्य की फुलझड़ियाँ छोड़ना, हर बात को परिहास के रंग से रंगना उसकी विशेषता थी। जहाँ भी बैठती अपने हंसमुख बिंदास बेपरवाह स्वभाव से समावान देती थी और जब वह मृगांक से मिली तो उसके हंसोड़ अलमस्त स्वभाव की कायल हो गई। पहले ही दिन मृगांक ने अपनी खुशमिजाजी से उसके हृदय में तारों को तरंगित कर दिया था। शायद यही अनुभूति दुर्बा से मिलकर मृगांक को हुई थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में वे एक दूसरे के मुरीद हो गए थे और फ़ोन पर एक दूसरे से बात करने का वायदा कर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली थी। अगले ही दिन शाम को मृगांक का फ़ोन उसके पास आया था और मृगांक उसे लच्छेदार चुहल भरी बातों पर कर दुर्बा पूरे वक्त खिलखिलाकर हंसी से लोटपोट होती रही। इस तरह मृगांक का दुर्बा के जीवन में प्रवेश हुआ था और फिर तो मृगांक रोज़ शाम को 7 बजते ही घड़ी की सुइयों के साथ दुर्बा को फ़ोन पर करता और इधर उधर की बातें करता। अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों के घर और कॉलेज दोनों शहर के 2 विपरीत छोरों पर स्थित थे। इसलिए दोनों फ़ोन पर बातें करके ही संतुष्ट रहते। यूँ देखते देखते दोनों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद मृगांक पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका चला गया था। दुर्बा की नौकरी अपने शहर जयपुर में ही एक प्रतिष्ठित अस्पताल में लग गई थी और वक्त अपनी ही चाल से गुजरता गया था। दुर्बा की विवाह योग्य उम्र हो गई थी। घर पर उसके विवाह की चर्चा चलने लगी थी। आए दिन दुर्बा की माँ उससे हर तरह के योग्य सुशिक्षित लड़कों की फ़ोटो और बायोडाटा दिखाती रहती। दुर्बा अपने माता पिता से कह दिया था कि किसी भी लड़के से मिलने से पहले वह उसको अच्छी तरह से समझने बूझने के लिए पहले नेट पर उसके साथ चैटिंग करेगी और फिर उसके स्वभाव पर मिलने पर ही उससे मिलेगी और फिर उसे अच्छी तरह से परखने के लिए कम से कम 5-6 महीने उससे संपर्क में रहेगी, उसके साथ घूमेगी फिरेगी। उसकी माँ ने 5-6 योग्य उच्च शिक्षित लड़कों से उसकी चैटिंग करवाई थी, लेकिन दुर्बा 2-3 दिन में अधिक किसी भी लड़कों से चैटिंग नहीं कर पाती। उसका किसी भी लड़के के साथ बात आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। 2-3 दिन चैटिंग कर वह लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे चैटिंग करना बंद कर देती। कोई लड़का उसे निहायत बोर और उबाऊ लगता था तो कोई अपरिपक्व किसी की अंग्रेजी उसे रास न आती तो कोई उसे बेहद रवीला लगता। तभी सभी लड़के सुशिक्षित, स्मार्ट और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उसे विवाह के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं लगता जिसके साथ वह अपनी सारी उम्र बिताने की सोच सके। उसे लगता कि उन उच्च शिक्षित पढ़ाकू टाइप नीरस लड़कों में से किसी एक के साथ उसका विवाह हो गया तो वह घुटकर रह जाएगी, हंसने भर को तरस जाएगी। जब भी वह किसी लड़के से चैटिंग करती, अनायास ही मृगांक उसके ख्यालों में आ जाता और वह मन में सोचती मृगांक होता तो ऐसा बोलता, मृगांक होता तो वैसा बोलता। और फिर मृगांक की तुलना में उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। एक और तो उसने स्वयं मृगांक से विवाह करने के लिए मना किया था, क्योंकि उस वक्त तक मृगांक को लेकर उसके मन में कोई वैसे भाव पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब इतने लड़कों से विवाह के दृष्टिकोण से चैटिंग कर वो ना जाने क्यों हर लड़के की तुलना में मृगांक से कर बैठती थी और हर लड़के की तुलना में मृगांक का पलड़ा भारी पड़ता। एक ओर विवाह करने के लिए माता पिता का दबाव, दूसरी ओर मृगांक का बिछोह, उसकी तुलना में सभी लड़कों का कमतर रहना। उनके धीरे गंभीर शुष्क स्वभाव से वह उद्वेलित हो जाती।
उन्हीं दिनों ना जाने क्या सोचकर उसने अमेरिका के कुछ कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दी थीं कि एक दिन उसे अमेरिका के ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। इससे संबंधित ईमेल देखकर वह प्रसन्नता के अतिरेक से झूम उठी थी। वह कॉलेज मृगांक के शहर से मात्र 1-1.5 किमी की दूरी पर और अनायास वह यह सोचकर उस मन ही मन मुस्कुरा उठी थी कि अब एक बार उसे फिर मृगांक का सुखद सानिध्य मिलेगा। जब से उसे अपने कॉलेज और मृगांक के शहर के मध्य निकटता का पता चला, वह एक प्रश्न उसके जहन में कौंध उठा। क्या नियत भी चाहती थी कि वे दोनों किसी रिश्ते में बंधें? और मन ही मन उसने एक निर्णय लिया था, अमेरिका जाकर वह मृगांक को एक जीवन साथी के पैमाने पर परखेगी और तौलेगी, और यदि वह उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो वह उससे विवाह कर लेगी। नियत वक्त पर दुर्वा अमेरिका चली गई थी। वहां पहुंचकर उसने स्वयं मृगांक को फ़ोन किया था और अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में बताया था, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ था जब मृगांक ने हाँ हूँ करके उसका फ़ोन रख दिया था और उससे अच्छी तरह बात तक नहीं की थी। मृगांक से बात किए उसे 3 वर्ष होने को आए थे। फिर उसने 2-3 बार उसे फ़ोन किया था, लेकिन हर बार मृगांक उसकी लाइन काट देता। यह देखकर एक अनजानी आशंका से उसका दिल धड़क उठा था, कहीं मृगांक की दोस्ती किसी और लड़की से तो नहीं हो गई। इसलिए उसने सोचा कि अब मृगांक के पास उसे जाना ही होगा और उसकी दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। विवाह के दृष्टिकोण से इसे अच्छी तरह समझना बूझना होगा। अगले शनिवार दुर्वा के कॉलेज का अवकाश था। उसने फ़ोन पर मृगांक से कहा था, मृगांक मैं आज शाम को तुमसे मिलने आ रही हूँ, बोलो कहाँ मिलना है? नहीं, आज तो मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आ रही है, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी, फिर कभी मिलते हैं। यह सुनकर दुर्वा का दिल आशंका से मिल बैठने लगा था और डूबते हृदय से उसने मृगांक से कहा था, कोई बात नहीं मृगांक, मैं तुम्हारी फ्रेंड से मिल लूँगी। कॉलेज में अभी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं। 2 दिन की छुट्टियाँ में मैं बहुत बोर हो जाऊँगी। मैं अभी दोपहर को करीब 1 बजे तुम्हारे घर पहुँच रही हूँ। मृगांक से उसके घर का पता लेकर दुर्वा उसके घर के लिए चल पड़ी थी। सारे रास्ते वो एक अबूझ उद्विग्नता से ग्रस्त रही थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं वह उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, नहीं तो उसे लेकर उसने जो सपने संजो रखे हैं उनका क्या होगा। मृगांक के घर पहुंचने पर वहां उसका परिचय भाग्यश्री से हुआ था। पहली ही मुलाकात में भाग्यश्री उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो देखने में अति आकर्षक, अपने आप में सिमटी सकुचाई, बेहद सरल स्वभाव की प्रतीत होती। भाग्यश्री से पहली बार मिलकर उसे ऐसा लगा था मानो वह उसे कितने समय से जानती हो, लेकिन ना जाने क्यों भाग्यश्री का मृगांक के प्रति दोस्ताने से अधिक नज़दीकी का रिश्ता देखकर उसके कलेजे में एक हुक सी उठी थी। मृगांक और भाग्यश्री को साथ साथ देखकर उनके दोनों के बीच की गहरी दोस्ती का आभास हो गया था और उसे स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य हुआ था कि भाग्यश्री की मृगांक से निकटता को देखकर उसे थोड़ी जलन हुई थी। मृगांक को बार बार भाग्यश्री अधिकार बस बातें करते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह पूरे वक्त अनमयस्क अनमसी सी दोनों की चहक भरी बातचीत सुनती रही थी और शाम होते ही घर वापस लौट आई थी। घर लौटकर वह सारे वक्त मृगांक और भाग्यश्री के विषय में ही सोचती रही थी। उसे उन दोनों को साथ साथ देख एक अबूझ से खालीपन का एहसास हुआ था, जैसे उसकी कोई प्रिय चीज़ खो गई हो। एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था उसे। उस दिन सारी रात वह बेहद बेचैन रही थी, लेकिन फिर उसने यह कहकर अपने मन को दिलासा दिया था कि उसके मृगांक के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद यह तो होना ही था। दुर्वा ने यह तर्क कर अपने मन को समझाया था कि विवाह का रिश्ता तो ऊपर से तय होकर आता है। यदि मृगांक उसकी किस्मत में होगा तो वह लाख अड़चनों के बाद भी उसका होकर रहेगा। फिर अभी तो उसके स्वभाव को भी परखना है। इस सोच में उसकी विकलता पर अंकुश लगाया था और वह क्लांत मन नींद के आंचल में डूब गई थी। भाग्यश्री से मिलने के बाद उसके बाद कुछ दिन बेहद दर्द में बीते थे। वक्त गुजरने के साथ अपनी भावनाओं का विश्लेषण करने पर उसे एहसास हुआ था कि वह मृगांक से अपनी सोच से कहीं बहुत अधिक गहराई से जुड़ी हुई है।
जब जब वह मृगांक और भाग्यश्री से मिलती, मृगांक को हमेशा के लिए खो देने का एहसास उसे शिद्दत से कचोटता कि शायद नियत ने उसके हृदय की आवाज़ सुन ली थी। उस दिन शनिवार का अवकाश था। आलसी सी दुर्वा सुबह सवेरे काफ़ी से घूंट ले रही थी कि मृगांक का फ़ोन आया था। उसने दुर्वा से तनिक घबराई हुई आवाज़ में कहा था, दुर्वा आज तो तुम्हारी छुट्टी होगी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ छुट्टी तो है, लेकिन बात बताओ, तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। फ़ोन पर मैं कुछ तुम नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अभी नहा धोकर निकलती हूँ और वहाँ पहुँचती हूँ। मृगांक के घर पहुँचते ही उसने कहा, दुर्वा ए भाग्यश्री को देखो, मुझे छोड़कर शादी करने इंडिया जा रही है। फिर तुमसे रिश्ता क्यों जोड़ा था? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझसे रिश्ता नहीं रखना था तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ी है? समझाओ इसे तनिक। आवेश में आते हुए मृगांक ने दुर्वा से कहा था। दुर्वा, मैंने तो कभी मृगांक से विवाह का वायदा ही नहीं किया था। बस बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हम दोनों। हाँ, इधर पिछले कुछ महीनों से मृगांक मुझसे विवाह की बातें ज़रूर करने लगा था, लेकिन मैंने कभी उससे नहीं कहा कि मैं उससे विवाह करूंगी। मैं एक छोटे से कस्बे की एक बेहद परंपरावादी और कट्टर परिवार की लड़की हूँ। हमारे परिवार में आज तक जाति के बाहर कोई विवाह नहीं हुआ है। मैं मृगांक से विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकती। मेरे माता पिता, दादाजी मुझे कभी जाति से बाहर विवाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मुझे हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भी इसी शर्त पर भेजा था कि पढ़ाई ख़त्म होने पर मैं हर हालत में इंडिया लौटकर उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। और अभी कुछ महीने पहले मैंने यह बात मृगांक को बताई भी थी। मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे अगर उन्हें मेरे और मृगांक की दोस्ती तक के विषय में भनक पड़ी तो। और दुर्वा, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी भी मृगांक को इस भुलावे में नहीं रखा कि मैं उससे विवाह करूँगी। कि तभी मृगांक बोल पड़ा था, भाग्यश्री, मैं तुमसे दूर होने की कल्पना तक नहीं कर सकता। इधर तुमसे बिछुड़कर मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। तुम्हें इसका एहसास भी है मृगांक, मैं एक बेहद डरपोक लड़की हूँ। माता पिता, घर परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर तुमसे अंतर्जातीय विवाह करने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही इच्छा। तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी दोस्ती के लिए बहुत मायने रखती है। बेहतर होगा तुम मुझे विवाह के लिए विवश ना करो। मृगांक को यूँ व्यथित देख दुर्वा को एक और अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन दूसरी ओर उसे अत्यंत अचरज हो रहा था। यूँ भाग्यश्री को मृगांक की ज़िंदगी से दूर जाते हुए देख उसे अपने अंतर्मन की गहराइयों में एक अबुझ राहत का अनुभव हुआ था। मानो कलेजे पर से भारी बोझ उतर गया हो। ऊपर मृगांक के सामने उसने भाग्यश्री को समझाने का प्रयास किया था वह मृगांक से विवाह करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन कायर भाग्यश्री में माता पिता के विरुद्ध जाकर इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ना थी। और वह ताजिंदगी मृगांक से बहुत अच्छे दोस्त बने रहने का वायदा कर इंडिया वापस चली गई। यूं ही दिन गुजरते गए थे। दुर्वा ने भाग्यश्री के इंडिया जाने के बाद उसे नाजुक तौर में अपने स्नेही सानिध्य द्वारा भरपूर भावात्मक संबल दिया था। भाग्यश्री को भूलने में मदद करने प्रत्येक अवकाश के दिन वह या तो स्वयं मृगांक के पास चली जाती थी या उसे अपने पास बुला लेती थी। मृगांक के संपर्क में आकर उसे अनुभव हुआ था कि मृगांक बेहद सरल स्वभाव का है। दूसरों पर बहुत सरलता से भरोसा करने वाला इंसान था। स्वयं अपने और उसके दोस्तों की उसके प्रति धारणाओं का विश्लेषण करने पर उसने पाया था कि मृगांक जैसा सरल, निष्कपट और उसे टूटकर चाहने वाला कोई लड़का नहीं मिलेगा। फिर उसके स्वभाव का विनोद प्रिय और हंसमुख पंच उसकी ज़िंदगी को अपार खुशियों को इंद्रधनुषी रंगों से सजा देगा। बस अब इसके आगे वह कुछ नहीं सोचेगी और उसने अपना निर्णय ले लिया था कि मृगांक ही उसका पति बनेगा, जो उसके जीवन में पूर्णता लाएगा। अब उसे मृगांक को समय देना होगा, जिससे कि वह भाग्यश्री को पूरी तरह से भूलकर ज़िंदगी में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। भाग्यश्री को इंडिया वापस गए वे 3 वर्ष से अधिक होने को आए थे। वक्त के साथ मृगांक धीमे धीमे भाग्यश्री को भूलने लगा था। इस बार उसे दुर्वा का अपने प्रति व्यवहार अत्यंत
रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उसका आवश्यकता से अधिक दोस्ताने और प्यार से भरा विवाह देखकर मृगांक कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता और सोचता कि क्या यह वही दुर्वा है जिसने एक दिन उसके विवाह के प्रस्ताव को बड़ी बेरहमी से नकार दिया था। लेकिन भोला भाला मृगांक सपने में भी नहीं सोचता था कि जल्दी उसके वीरान जीवन में दुर्वा का प्रवेश होने वाला है, जो उसके बेरंग जीवन को अपने बेइंतहा प्यार और समर्पण के सतरंगे रंगों से सजा देगी। दुर्वा मृगांक का पहला प्यार थी। उसके लिए अभी तक मृगांक के अंतर्मन की भीतरी तहों में कोमलतम भावनाएं विद्यमान थीं, जो वर्षों पहले उसकी ना सुनकर मुरझा गई थीं। लेकिन अब वे भावनाएं दुर्वा के प्रति भरे केयरिंग एटीट्यूड के एक बार फिर से लहलाने को लालायित हो रही थी। लेकिन इस बार मृगांक दुर्वा के प्रति अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दुविधा में था कि दुर्वा के मन में उसके लिए प्यार था या कुछ और। दोनों एक मर्यादित दोस्ती की लक्ष्मण रेखा में बंधे एक दूसरे के सुखद सानिध्य में दिन गुजार रहे थे कि एक दिन दुर्वा ने मृगांक को उसकी ज़िंदगी का सबसे हंसी सरप्राइज देने की योजना बना डाली। मृगांक की पहले की तरह बिंदास खुश मनस्थिति देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अब मृगांक पूरी तरह से भाग्यश्री के बिछोह के दर्द से उबर चुका है और समय आ गया था कि वह उसके सामने उसके प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं का खुलासा कर दे। अगली सुबह उसने शाम को मृगांक को अनोखे ढंग से विवाह का प्रस्ताव देने का मन बनाया था। योजना के अनुरूप दुर्वा ने अपने और मृगांक के कुछ घनिष्ठ दोस्तों को घर के पास वाले एक निजी सी बीच पर आमंत्रित किया था। उसने इसी बीच पर ही एक शानदार बारबेक्यू पार्टी का इंतजाम किया था। सिंदूरी सूरज के अस्त होते वक्त उसकी सुनहरी किरणों की मध्यम रोशनी में दुर्वा और मृगांक सागर की अटखेलियाँ करती उठती गिरती लहरों के मध्य खड़े थे कि अचानक ही आसमान में रंगीन आतिशबाजी चमकी थी और सभी ने देखा था कि आकाश में आतिशबाजी से बिल यू मैरी मी शब्द कौंध रहे थे और उसके साथ साथ आतिशबाजी से बने असंख्य लाल दिल चारों ओर हवा में एक साथ चमक उठे थे। और दुर्वा ने अपने एक घुटने पर बैठकर मृगांक की हथेली पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए भावविहीन सुरों में पूछा, विल यू मैरी मी। अचानक मिली इस बेइंतहा अनापेक्षित खुशी से मृगांक का हक्का बक्का सा रह गया। क्षण भर बाद अपने आप को संयत करते हुए उसने मुदित मन मुस्कुराकर यस माई लव कहते हुए दुर्वा को उठाते हुए भरे हृदय से उसे बाहों में भर लिया और सारी कायनात इन दो प्रेमियों के इस मधुर मिलन पर झूम उठी थी। इनके इर्द गिर्द खड़े उनके दोस्त ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया था। एक और प्रेम कहानी अपने सही मुकाम तक पहुंच गई थी। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, ये लॉन्ग स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।